नमस्कार दोस्तों, अभी हमें सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के प्रदर्शनी के सामने, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी का एक बोर्ड लगाया गया है। उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हम चलने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है, किस किस प्रकार का अध्यात्म की चीजें रखी गई है। उसमें सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की प्रदर्शनी में चलते हैं। हम अभी दिखाते हैं आपको उसमें क्या क्या चीज है खास। चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम प्रदर्शनी के एंट्रेंस से अंदर आए हैं, एंट्री गेट से। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रदर्शनी गाइड सेवादार लिखा गया है। वहाँ पे मतलब आपको अगर प्रदर्शनी में जो भी चीजें दिखाई गई हैं उनको समझने के लिए गाइड की जरूरत पड़ती है, तो गाइड सेवादार यहाँ पे सेवा करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे गाइड सेवादार बैठे हुए हैं गाइड करने के लिए कि प्रदर्शनी में जो भी चीजें हैं वो किस किस प्रकार से है, उसको समझाने के लिए यहाँ पे गाइड सेवादार लगे हुए हैं। हम आगे चलते हैं प्रदर्शनी में। एक बार गाइड सेवादार से हम पूछ लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या क्या समझा सकते हैं आते हैं। तो अभी हम आए हैं गाइड सेवादार के पास, तो उनसे पूछते हैं कि यह किस लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। जी नमस्कार। सच साहब जी, आप यहाँ पे किस लिए अभी यहाँ पे हैं? ये हमारी गाइड की सेवा है। हमारे कुछ ने बताया जैसे कि आप जैसे जो आते जिनको ये ज्ञान नहीं है, ये किस उपलक्ष्य में बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, इसकी पूर्ण जानकारी हमारे लोगों को बताने के लिए यहाँ पे सेवा लगी हुई है। कि कोई भी बाहर के व्यक्ति आता है जिसको ये जानकारी नहीं है कि ये संत गिरिदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है, ये क्या होता है, ये किस लिए मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसलिए हमें यहाँ गाइड की सेवा हमारी बताई गई है। तो हम इनको विस्तार से बताते हैं, जो भी आजाद को विजिट करते हैं कि संत गिरिदास जी महाराज जी को परमात्मा आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और उनको ज्ञान उपदेश दिया था और उन्होंने नाम दीक्षा रखी, उसी को हम बौद्ध दिवस कहते हैं। इसलिए हर 3 दिन का ये समागम होता है, जैसे साल में एक बार मनाते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में ये भंडारा है। उसकी जानकारी पूरी विस्तार से जो ये कटआउट है इसमें समझाते हैं हम। हाँ जी, धन्यवाद। सच्चाई। तो अभी हम गाइड सेवादार से मिले हैं। अभी जानने का अंदर प्रयास करेंगे कि गरीबदास जी के उपलक्ष्य में जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, 3 दिवसीय भंडारा किया जा रहा है, वो किस किस प्रकार से है यहाँ पे प्रदर्शनी। हम आगे चलते हैं आगे की तरफ। तो जिस प्रकार अभी हम यहाँ प्रदर्शनी के अंदर आए हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कटआउट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे उनको दर्शाया गया है कि ये कटआउट्स किस चीज का है। तो हम एक बार पढ़ के बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे दिखाया गया है और पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी से परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हुए। मतलब जो ये कटआउट्स लगाए गए हैं गरीबदास जी के जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है उनके उपलक्ष्य में, गरीबदास जी के बौद्ध दिवस, तो उनका ये किस प्रकार से कबीर साहब से मिलते हैं वो इस प्रकार दिखाया गया है। आगे आइए, आगे हम आते हैं इस कटआउट्स। तो जिस प्रकार वो कटआउट्स आपने देखा है, तो इसी प्रकार ये एक कटआउट है जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि गरीबदास जी ने किस प्रकार कबीर साहब जी से मिले हैं और किस प्रकार सतलोक गमन किए हैं। उसी प्रकार इसी का कटआउट्स एक यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जिंदा महात्मा जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी आशीर्वाद से बचिया कुमारी गाय दूध घड़ा भरना। मतलब जो भी कबीर साहब जब आए थे गरीबदास जी से मिले, तो जिंदा महात्मा के रूप में कुमारी गाय के स्तन से दूध घड़ा भर रहा है, वह इस प्रकार यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे है इसी का एक यही कटआउट आगे लगा हुआ है, जिसमें जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब कुमारी गाय का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो गरीबदास जी महाराज को दूध पिलाते हुए कबीर साहब जी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी गरीबदास जी को दूध पिला रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कुमारी गाय का बछड़ा भी है यहाँ पे। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। जिस प्रकार आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज को नाम दीक्षा देते हैं। फर्स्ट बार में जो गरीबदास जी मिले थे कबीर साहब से, तो नाम दीक्षा यहाँ इस प्रकार यहाँ पे आप कटआउट देख रहे हैं कि धर्मराज के लोक में पहुंचे हैं कबीर साहब जी जिंदा महात्मा के रूप में। यहाँ पे दिखाया गया है एक कटआउट को लेकर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। कबीर साहब जी के सामने धर्मदास जी महाराज अपने सर को झुकाए हुए खड़े हैं और गरीबदास जी महाराज कबीर साहब के सामने है, जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी यहाँ पे है। और आगे हम चलते हैं, अगले कटआउट्स में क्या दिखाया गया है उनको दिखाते हैं। तो हम आए हैं अभी अगले कटआउट्स पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पे कटआउट्स लगाया गया है
कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी के कर्मों का लेख परखते हुए, मतलब जो भी एक मनुष्य अपने जीवन में कर्मों का कर्म करते हैं उनका लेख ले रहे हैं कबीर साहब जी जिंदा महात्मा के रूप में। और कबीर परमेश्वर जी के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े धर्मदास जी महाराज है, जो कि उस कर्मों को, जो भी उनकी डायरी है उनको फाड़ रहे हैं, जो भी कटआउट्स में ये दिखाया गया है। आते हैं अगले कटआउट्स में क्या है। ये तो अगले कटआउट्स में हम अभी आए हैं, यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो सतलोक में सिंहासन पर विराजमान कबीर परमेश्वर जी के रूप में सत्य पुरुष जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा चौर करते हुए, मतलब जो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब गए थे वो सतलोक में एक परमेश्वर पहले से चौर कर रहे थे। कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं गरीबदास जी हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं। आगे आते हैं अगले कटआउट्स में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज जो अपने मुख कमलों से वाणी सुनाते हैं सत्संग के माध्यम से, उसी सत्संग का एक कटआउट्स बनाकर दिखाया गया है कि किस किस प्रकार से कबीर साहब जी गरीबदास जी महाराज को मिले, किस प्रकार से सतलोक गए और किस प्रकार से यहाँ पर धरती पर फिर आए, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है एक कटआउट्स के माध्यम से। तो आगे हम चलते हैं। अब तो इस प्रकार अभी कटआउट्स को देखते देखते हम आए हैं एक अगले कटआउट्स पे, जहाँ की अगर कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी महाराज को सतलोक ले गए थे तो उनके शरीर में प्राण नहीं था। तो लोगों ने क्या किया गांव में कि हाँ भाई देखो गरीबदास जी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनको जलाने के लिए रख दिए थे यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और अगले कटआउट्स में गरीबदास जी महाराज क्या हुए हैं, अपनी चिता पग से उठ गए हैं, क्योंकि वो उनका जो आत्मा था वो कबीर परमेश्वर जी लेकर सतलोक चले गए थे, तो फिर वापस भेज दिए थे यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है। तो वो अपनी अमृत वाणी बोलते बोलते वो जग गए थे अपनी चिता से। अगले कटआउट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किन संत से मिलते हैं यहाँ पे आकर। तो आइए आगे हम अभी आए हैं अगले कटआउट्स पे, जहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज सतलोक से आने के बाद एक संत से मिले थे जिनका नाम था उनका नाम दादू पंथी संत गोपाल दास जी महाराज, जिन्होंने पूरे कबीर साहब की जो अमर ग्रंथ की पाठ जो पढ़ी जाती है वो लिखी हुई थी कि किस किस प्रकार से गरीबदास जी का जीवन चला। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है दादू पंथी संत गोपाल दास जी महाराज किस प्रकार से कबीर जो गरीबदास जी महाराज अमृत बानी बोलते हैं सतलोक से आकर, उस अमृत बानी को अपने बुक के अपने हस्त कमलों से लिखते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी महाराज से लिखते हुए, मतलब गोपाल दास जी महाराज उनको लिख रहे थे और संत गरीबदास जी महाराज उन वाणियों को बोल रहे थे। आगे हम आते हैं किस प्रकार से उस अमर ग्रंथ वाणी को दिखाया गया है, किस किस प्रकार की उसमें वाणी लिखी गई है। अभी हम अगले एक दृश्य के पास आए हैं, वहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक सूक्ष्म वेद नाम की चीज रखी गई है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। गरीब सूक्ष्म वेद है पांचवा जाकू पढ़े न कोई, सूक्ष्म वेद संत पढ़ाए आवागमन न हो, मतलब 4 वेद दिए गए हैं धरती पर और ये है 5वां वेद जो कि वेद को रखा गया है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसमें सारे धर्मों को यहाँ पे दर्शाया गया है, जितने भी धरती पर धर्म है अलग अलग प्रकार के, उस सभी को यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे। अभी हम आगे चलेंगे किस प्रकार से प्रदर्शनी में दिखाया गया है चीजों को। अभी हम आए हैं अगले एक कटआउट के पास, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो संघर्ष किया गया है उन संघर्षों को दिखाया गया है एक AI कटआउट्स के माध्यम से, जिसमें संत रामपाल जी महाराज अमर ग्रंथ साहिब वाणी को, अमर ग्रंथ साहिब उस बुक्स को पढ़ते हैं, जिनसे अपने जितने भी भगत है उनको ज्ञान देते हैं और जो भी इनसे नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं वो इन्हीं वाणियों में से कुछ वाणियां अलग कर करके बताते हैं। ज्ञान के अंधकार में सत्य का दिव्य प्रकाश, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की संघर्ष की एक कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे दिखाया गया है किस किस प्रकार से सत्संग करते थे पहले संत रामपाल जी महाराज, वो दिखाया गया है। अभी हम चलते हैं आगे कि किस किस प्रकार से
अभी हम आए हैं कुछ अगले यहाँ पे जो भी पोस्टर या बैनर दिखाया गया है उसमें किस किस प्रकार से संत गरीबदास जी महाराज जी ने चीजों को छुड़वाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि बंदीछोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने कराया तंबाकू निषेध, मतलब तंबाकू को निषेध कराने वाले गरीबदास जी महाराज सबसे प्रथम अपने हरियाणा गांव में थे। उसके बाद बंदीछोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने श्राद्ध कर्म निरर्थक होने के विषय में शिष्य को दिया उपदेश, मतलब किस प्रकार श्राद्ध को मना करते हैं गरीबदास जी महाराज को यहाँ पे एक कटआउट के रूप में माध्यम से दिखाया गया है। और ये जो वानियां हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये कुछ छोटे छोटे शब्दों में लिखा गया है। आगे है गरीब इन्हीं के कुछ वानियों को बताया गया है कि किस किस प्रकार से बातें वो लिखी थी अमर ग्रंथ साहब वाणी में। आगे आते हैं हम लोग, आगे आकर है ना, आगे यहाँ पे दिखाया गया है गरीब फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500, मनीराम को 30, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज अपने एक सत्संगों के माध्यम से बताते हैं उसी का एक प्रारूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग संत रामपाल जी महाराज की सत्संग अगर यूट्यूब पर सुनते हैं तो आपको इस वाणी का पूरा विस्तारित रूप से समझ में आएगी बातें। आगे हम चलते हैं कुछ अगले कटआउट। अभी हम आए हैं अगले एक प्रारूप के पास जो दर्शाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जो 2 जगह शरीर छोड़ने की लीला, मतलब जो गरीबदास जी महाराज थे वो 2 जगह शरीर छोड़े थे, किस किस प्रकार से शरीर छोड़े थे वो इसमें दर्शाया गया है।